Jai Hind everyone. What if life exists only on machines with no awareness and no hope? Should law allow a dignified death? We are talking about euthanasia, which is one of the most sensitive ethical and legal issue today. So in this video we will break down what is euthanasia, why is it in news, and is it legal in India and what Indian laws allows. So let's start it. What is euthanasia? Euthanasia means क्या होता है? देखिए समटाइम्स क्या होता है कि पर्सन जो है ज़बरदस्ती लाइफ को जीता है, मतलब ज़बरदस्ती काइंड ऑफ की कोई बीमारी हो जाना, लाइक पैरालिसिस हो जाना, हेड इंजरी हो जाना, ना उसे अवेयरनेस रहती है, ना कोई होप रहती है, बस मशीनों के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू, बोतल लगना, इन सभी चीज़ों के थ्रू वो क्या रहता है, अलाइव रहता है. तो इंस्टेड ऑफ लिविंग सच लाइफ दैट पर्सन को क्या मिलना चाहिए, डिग्निफाइड डेथ मिलना चाहिए, मतलब उसी को हम यूथेनेशिया कहते हैं, काइंड ऑफ इच्छा मृत्यु. तो पहले क्या मतलब ये इस चीज़ को हम अगर अच्छे से बात करें तो इसके लिए कई सारे केस इंडिया में हुए. लाइक 2011 में एक केस होता है जहाँ पे इस चीज़ को अलाउ किया जाता है कि हाँ पैसिव यूथेनेशिया अलाउ है. पैसिव और एक्टिव क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले हम यूथेनेशिया को अगर अच्छे से समझे. इसका मतलब होता है, अगर ग्रीक मीनिंग हम देखें तो गुड डेथ, मतलब अच्छे तरीके से किसी को मृत्यु देना. ठीक है, उसी को हम कहते हैं यूथेनेशिया. मतलब डेलिबरेटली एंडिंग समवंस लाइफ और स्टॉपिंग लाइफ सपोर्ट टू रिलीव एक्सट्रीम सफरिंग. मतलब किसी को या तो जानबूझ के मारना या फिर उसको जो बचाने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसको ख़त्म कर देना, हटा देना, ये होता है यूथेनेशिया. लाइक किसी को मानो बहुत मशीनों से जिंदा है, लाइक ज़बरदस्ती उसको ब्रीथिंग करवा रहे हैं किसी मशीनों के थ्रू, फीडिंग करवा रहे हैं मशीनों के थ्रू, तो उस चीज़ को हटा देना, ये क्या होता है, यूथेनेशिया होता है. और समटाइम्स किसी को डेलिबरेटली लाइक पॉइजनस मेडिसिन दे देना, इंजेक्शन दे देना और ख़त्म कर देना, ये क्या होता है, यूथेनेशिया होता है. ताकि वो अपनी सफरिंग जो है उस चीज़ से क्या कर सके, बच सके, मतलब उस चीज़ से आज़ाद हो सके जहाँ पे रिकवरी पॉसिबल नहीं है ऐसी सिचुएशन में. तो इट्स अबाउट लेटिंग अ पर्सन डाई पीसफुली रेदर देन फोर्सिंग देम टू कंटिन्यू इन ए स्टेट विथ नो होप ऑफ रिकवरी. मतलब अगर इंसान बिना किसी उम्मीद के जी रहा है, मतलब लाइक सिर्फ पलंग पे है, ज़बरदस्ती बस उसे ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं, अलाइव रख रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ सच कंडीशन दैट पर्सन रिक्वायर्स अ डिग्निफाइड डेथ. क्योंकि वो भी यही चाहेगा कि मतलब मैं अच्छे से मर जाऊँ एक बार, क्योंकि इस तरीके से जीने से अच्छा है कि वो यही सोचता है. तो यूथेनेशिया देखो कई सारे तरीके से मेथड होती है इसकी. जैसे अगर हम बात करें एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया. एक्टिव क्या होता है, जहाँ पे पर्सन को डेलिबरेटली कोई मेडिसिन, पॉइजनस चीज़ या इस तरीके से मारा जाता है. मतलब एक्टिव आप कोई चीज़ उसके अंदर इंजेक्ट करके उसे क्या कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो. और पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है कि वहाँ पे अगर उसे ऑलरेडी कोई सप्लीमेंट मिल रहा है, मेडिकल कोई एड मिल रहा है, तो उसको आप हटा दे रहे हो. लाइक उसको रोज़ बोतल लग लग के जिंदा हो रहा है तो आपने वो हटा दिया. अगर उसे ज़बरदस्ती उसके अंदर ऑक्सीजन इंस्टॉल कर किया जा रहा हो उसके मतलब बॉडी में, तो आपने वो हटा दिया. अगर उसे फीडिंग करवाई जा रही हो मशीनों के थ्रू तो आपने वो हटा दिया. मतलब जो उसको जिंदा रखने के लिए चीज़ें दे रहे थे उन चीज़ों को हटा दिया आपने, दैट इज़ पैसिव यूथेनेशिया. और एक्टिव मतलब आपने उसको ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ों का यूज़ किया, लाइक कोई इंजेक्शन दे दिया, कोई पॉइजन दे दिया. ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट अगर देखें तो वॉलेंटरीली, मतलब जब इंसान जिंदा रहता है, जब वो कॉन्शियसनेस में रहता है कि हाँ मैं अपनी मर्जी से चाहता हूँ कि मैं क्या कर दूँ, मतलब मुझे अगर कोई बीमारी होती है, अगर मैं अलाइव नहीं हूँ, या फिर अभी उसे समझ है कि हाँ मैं खुद बोल रहा हूँ कि अब मुझे क्या दे दो, आप यूथेनेशिया दे दो, मतलब मुझे आप कोई ऐसी चीज़ दे दो जिससे मेरी डेथ हो जाए. नॉन वॉलेंट्री मतलब देखो तीन तरह होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री मतलब इंसान नहीं चाहता है फिर भी दूसरे उसे क्या कर रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि इसकी यूथेनेशिया हम कर दे. उसका नॉन वॉलेंट्री मतलब या तो वो पर्सन कॉन्शियसनेस में ही नहीं है, लाइक बहुत टाइम से कोमा में है, तो उसकी फैमिली वाले या फिर मेडिकल जो उसका पूरा चेकअप होने के बाद जो लोग अलाउ करते हैं, मतलब कोर्ट वगैरह सभी, तो वो हो जाता है नॉन वॉलेंट्री. तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट हो गया. और साथ ही एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के थ्रू भी यूथेनेशिया दिया जाता है. दिस आर सम टाइप्स ऑफ यूथेनेशिया. नाउ एक्टिव यूथेनेशिया इज द डायरेक्ट एक्शन टू एंड लाइफ, लाइक गिविंग लिथल ड्रग्स. मतलब डायरेक्ट एक्शन विच people have been giving to the person to end his life, which is illegal in India. ठीक है, ये ध्यान रखना है. It is not allowed in India. Active euthanasia allow नहीं है. And passive euthanasia is, मतलब इसका मतलब क्या है कि we are withdrawing the life support which we have been providing to that person to keep him alive. ठीक है, उसको जिंदा रखने के लिए जो हम सप्लीमेंट्स दे रहे थे, जो हम मेडिकल सपोर्ट दे रहे थे, so now we are withdrawing it. So that is passive euthanasia. विच इज़ लीगल इन इंडिया बट विथ स्ट्रिक्ट कंडीशंस. ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी ऐसा कर सकता है,
there are some conditions associated with it. So only pathy euthanasia is legally considered in India. और अभी की अगर हम बात करें तो why it has come in news this time, तो अभी क्या होता है, रिसेंटली एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास हरीश राणा का, जो कि एक पर्सन मतलब काफ़ी टाइम से मतलब अराउंड 13 ईयर्स से दैट पर्सन इज़ अनकॉन्शियस, उसे कुछ नहीं पता है, उसे कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई होप नहीं है, न ही रिकवरी पॉसिबल है फ्यूचर में, बट ही इज़ अलाइव विद द हेल्प ऑफ मेडिकल असिस्टेंस, लाइक विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, और इस सपोर्ट के थ्रू क्या है वो जिंदा है. तो हिज फैमिली डिमांडेड कि क्या होना चाहिए, इसको यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया दे देना चाहिए. दैट्स वाई दिस केस हैज़ बीन अराइव्ड इन सुप्रीम कोर्ट. और ये पर्सन जो है क्या होता है कि अराउंड 38 ईयर्स ऐसा कुछ एज है इनकी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो क्या होता है कि एक बिल्डिंग के 4th फ्लोर से गिर जाते हैं, काफ़ी हेड इंजरी आ जाती है, उसके बाद ये कॉन्शियसनेस भी खो देते हैं, अवेयरनेस भी खो देते हैं, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता है, बस वो जिंदा है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. तो 13 ईयर्स से ये ऐसा चल रहा है, इसलिए इनकी फैमिली डिमांड कर रही है कि इनको पैसिव यूथेनेशिया मिल जाना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही है whether to allow withdrawal of life support for men who has been in permanent vegetative state for over 13 years. मतलब अभी एक्चुअल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया है, सिर्फ डिसाइड कर रही है, अभी केस चल रहा है. अगर कोर्ट अप्रूव कर देती है तो पहला फॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन होगा. अभी तक इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है. पहले भी 2011 में अरुणा शाहूबा का केस आया था, अरुणा का, लेकिन उनकी जो डेथ थी वो नेचुरल डेथ थी. उस टाइम पे डिसीजन लिया गया था कि अब से पैसिव यूथेनेशिया अलाउ किया जाएगा, बट उनकी जो डेथ थी वो क्या थी, मतलब नेचुरल डेथ थी इन 2015. इस वजह से एक मेजर लीगल और एथिकल डिबेट अभी इस टाइम पे बन गया है कंट्री में. रिसेंट अभी ये जो केस जो है इसका बैकग्राउंड क्या है कि 32 ईयर के हैं यहाँ पे, ये कोमा में है, वेजिटेटिव स्टेट में है सिंस 2013 एक्सीडेंट के बाद से. इनका मतलब क्या है, यहाँ पे वेजिटेटिव स्टेट में है. ये सिर्फ डिपेंड काय के ऊपर है ऑन मेडिकल डिवाइसेस लाइक फीडिंग एंड ब्रीथिंग ट्यूब्स, बट हैज़ नो अवेयरनेस और रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स कुछ भी नहीं है. देयर इज़ नो होप कि आगे क्या होगा, कुछ नहीं पता है उन्हें. तो उनके पेरेंट्स जो है वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट आस्किंग फॉर द विड्रॉअल ऑफ द लाइफ सपोर्ट विच हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू हिम. तो सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, रिक्वेस्ट करती है कि फर्दर ट्रीटमेंट जो है आने वाले टाइम पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो फैमिली भी परेशान हो रही है उस वजह से, उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लग रहा है वहाँ पे, टाइम भी लग रहा है, और कोई होप भी नहीं है उस पर्सन के ज़िंदा रहने की. तो इससे तो अच्छा है कि दैट पर्सन मतलब प्रिफर्स अ डिग्निफाइड डेथ. अगर उसे डिग्निफाइड डेथ मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है इस तरीके से जीने से. ठीक है, तो अभी ये जो कोर्ट में केस गया है, कोर्ट फॉर्म्ड एक्सपर्ट मेडिकल बोर्ड्स टू असेस दिस कंडीशन. और करंट स्टेटस क्या है कि रिजर्व कर लिया है इस जजमेंट को, मतलब अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इस जजमेंट को रिजर्व कर लिया. मतलब सुप्रीम कोर्ट सोच रही है कि हाँ हमें ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि 2011 में जब केस हुआ था तब इस चीज़ को अलाउ कर दिया गया था, लेकिन कहा गया था कि विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, और प्रॉपर मेडिकल उसके चेक किया जाएगा, सब कुछ चेक करने के बाद वी वुड अलाउ द पर्सन टू बी डेथ, मतलब उसको डेथ प्रोवाइड करने के लिए अलाउ किया जाएगा. तो if the court approves withdrawal of life support, this could be the first official case where passive euthanasia is permitted under modern law in India. अगर हम पिछले अगर कुछ जजमेंट्स की बात करें तो इन द ईयर 2011 देयर वाज अ केस ऑफ अरुणा शानभोग. फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया अलाउ किया था, बट दिस गर्ल वाज नॉट अलाउड, दिस मतलब पैसिव यूथेनाइज्ड हो जाए ऐसा इसको अलाउ नहीं किया गया था, बट विद द हेल्प ऑफ हर, मतलब इसकी वजह से जब ये केस गया तब इस चीज़ को अलाउ किया गया. इसके साथ असोल्ट हुआ था एंड मतलब उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा उसको हेड इंजरी और काफ़ी टाइम से मतलब बहुत टाइम से क्या थे वो कोमा में काइंड ऑफ कोई अवेयरनेस नहीं थी, अनकॉन्शियस स्टेट में थी, तो इसलिए इसके लिए भी वहाँ पे डिमांड किया गया था. तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि लाइफ सपोर्ट कुड बी विड्रॉन इन स्पेशल केसेस बट विथ कोर्ट्स परमिशन. तो इसलिए पहला लीगल बेसिस बन गया था कि हाँ अब ऐसी चीज़ भी हो सकती है. उसके बाद कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है 2018 में. वहाँ पे कोर्ट रूल करता है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी ये भी पार्ट है राइट टू लाइफ का, विच इज़ आर्टिकल 21. मतलब आर्टिकल 21 हमें प्रोवाइड करवाता है कि राइट टू लाइफ, बट राइट टू डाई विथ डिग्निटी ये भी उसी का क्या है, ये पार्ट है. तो यहाँ पे अलाउ किया गया पैसिव यूथेनेशिया, और यहाँ पे ये भी इंट्रोड्यूस किया गया कि लिविंग विल और एडवांस डायरेक्टिव कॉन्सेप्ट. लिविंग विल क्या होता है, लिविंग विल मतलब कि आप जब जिंदा हो तब आप लिख के दे रहे हो कि अगर आने वाले टाइम पे अगर मैं ऐसी किसी कंडीशन में आ जाता हूँ कि यहाँ पे मैं अनकॉन्शियस रहूँ, मैं कुछ ना कर पाऊँ, कोई होप ना रहे, कोई रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस ना रहे, तो उस टाइम पे मुझे
पैसिव यूथेनेशिया दे दिया जाए। तो ये आप जिंदा रहते टाइम पे आप ये बोल देते हो। तो ये लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पे बन गया था। उसके बाद 2023 में गाइडलाइंस को अपडेट किया जाता है कि अब लिविंग विल्स को भी जरूरी नहीं कि आप मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ, यहाँ पे नोटरी है ये, मतलब गजेटेड ऑफिसर के थ्रू। मेडिकल बोर्ड्स भी का तो क्लियर रोल रहेगा। देखो मेडिकल बोर्ड्स अलाउ मतलब ज़रूरी है कि पहले वो चेकअप करेंगे, उसके बाद ही इस चीज़ को अलाउ किया जाएगा, उनके परमिशन के बिना नहीं होगा ये। तो ईजियर टू यूज़ लीगल फ्रेमवर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर लिविंग विल देखिए क्या होता है तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि पर्सन जब हेल्दी रहता है तभी वो कहता है कि अगर आने वाले टाइम पे कभी मैं परमानेंटली अनकॉन्शियस हो जाता हूँ या टर्मिनली इल हो जाता हूँ तो दे डू नॉट वांट लाइफ सपोर्ट और मेडिकल इंटरवेंशन। तो वो खुद से कह रहा है कि उस टाइम पे मुझे ज़बरदस्ती जिंदा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे डिग्निफाइड डेथ दे देना। तो ये होता है लिविंग विल। तो इससे डॉक्टर को भी पता चल जाएगा कि पेशेंट क्या चाहता है, और ये लीगल है अंडर इंडियन लॉ। आफ्टर 2018 जजमेंट इट हैज़ बिन लीगल इन इंडिया टू कि लिविंग विल के थ्रू पर्सन को डिग्निफाइड डेथ हम दे सकते हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि लिविंग एक्टिव यूथेनेशिया तो अलाउ नहीं है, पैसिव अलाउ है, लिविंग विल रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारे देश में। वहीं अगर हम देखें कि क्यों ज़रूरी है यूथेनेशिया, मतलब क्यों ज़रूरी है, तो टू अवॉइड प्रोलॉन्ग सफरिंग। देखो लोग अगर ज़बरदस्ती अगर इस तरीके से जिंदा रह रहे, फैमिली परेशान है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, तो इसलिए मतलब क्या है रिक्वायर्ड है कि ऐसा सफरिंग बेयर करने से तो अच्छा है कि पर्सन एक डिग्निफाइड डेथ ले ले। मतलब उसका कोई मतलब भी नहीं है, ना कोई प्रोडक्टिविटी है, और सब दूर मतलब सब परेशान ही है उस तरीके से, ऐसा हम कह सकते हैं। ह्यूमन डिग्निटी को भी रिस्पेक्ट करता है कि पर्सन वो डाई विद डिग्निटी। उसके साथ ही सपोर्ट करेगा पर्सनल चॉइस, मतलब लिविंग विल जो है इंडिविजुअल डिसाइड कर सकता है उसकी मेडिकल केयर जो है पहले से ही कि हाँ मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। और अगर इसका मिसयूज़ हमें प्रिवेंट करना, तो किस तरीके से हम इस चीज़ को सही तरीके से यूज़ कर सकते। तो पहली चीज़ क्या है कि मेडिकल बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स जो है पहले पेशेंट की कंडीशन को असेस करे, उसके बाद इस चीज़ को अलाउ करे। देन अगर कोई लिविंग विल नहीं है तो फैमिली वहाँ पे कोर्ट की परमिशन ले। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती जिंदा रखे, अगर लिविंग विल नहीं है तो फैमिली आर अलाउड टू टेक परमिशन और सीक परमिशन फ्रॉम कोर्ट। और कोर्ट्स भी जो है क्लोजली रिव्यू करे केस, मतलब अगर ऐसा कोई विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट अगर अलाउ करना है तो कोर्ट को क्या करना चाहिए, पहले उस चीज़ को अच्छी तरीके से रिव्यू करना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स जो है उनको केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए, उसके बाद ही चीज़ों को अलाउ करना चाहिए। ठीक है, तो दिस चेक्स इंश्योर कि डिसीजन जो है एथिकल और सेफ होगा। बट इम्प्लीकेशन यहाँ पे भी कुछ, अगर हम पॉजिटिव आउटकम की बात करें तो उससे क्या होगा कि सफरिंग खत्म हो जाएगी, इंडिविजुअल की चॉइस का वहाँ पर रिस्पेक्ट होगी, और साथ ही इमोशनल और फाइनेंशियल बर्डन जो है फैमिली के ऊपर खत्म हो जाएगा। बट देयर आर कंसर्न्स, क्या हो सकता है कि पोटेंशियल मतलब मिसयूज़ किया जा सकता है अगर बिना सेफगार्ड के से किया गया। मतलब मेडिकल बोर्ड से अगर कोई गलती हो गई, प्रॉपर तरीके से असेसमेंट नहीं हुआ तो वहाँ पे गलती हो सकती है। एथिकल और रिलीजियस ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं सोसाइटी में कि हम किसी को हमारी तरफ से क्यों डेथ दे, मतलब क्यों हटाए, ये एथिकल कंसर्न हो सकता है। उसके साथ ही मेडिकल अनसर्टेनिटी हो सकती है इन डिसीजन मेकिंग। तो लॉ जो है उनको कंपेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो टू समराइज इट वी कैन से कि यूथेनेशिया मतलब लाइफ को ख़त्म करना ताकि सफरिंग से बच जाए। एक्टिव यूथेनेशिया मतलब डायरेक्ट किसी को मारने की कोशिश करना, मतलब जो कि इलीगल है इंडिया में। पैसिव यूथेनेशिया मतलब जो सपोर्ट मिल रहा है उसको हटा देना। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसके ऊपर बात की, लाइक 2011, 18, 2023 और रिसेंट 2026 में हरीश राणा का केस जो है 2026 में, ये फर्स्ट मेजर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है इस रूल का अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।